ये कहानी है एक ऐसे ही खुशहाल गांव की, जहां सब लोग खूब मेहनती और खुश थे। कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा आता है जो इंसान नहीं होता, पर इंसानियत की मिसाल बन जाता है। ये कहानी है एक किसान और एक बंदर की, जो दोस्ती से शुरू हुई और बलिदान पर खत्म। गांव में शाहरुख नाम का एक किसान अपनी पत्नी काजोल के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीबी में अपना जीवन जीते थे। दोनों के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वो खेती करके वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस बार भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से घर में परेशानी होगी। जी, आप सही कह रहे हैं। पिछले साल भी हमारी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई थी। लेकिन तुम चिंता मत करो। कल मैंने एक सपना देखा था, जिसमें भगवान हमारे पास अपना एक दूत भेजेंगे जो हमारी मदद करेगा। क्या सच में? अगर ऐसा होगा तो सच में हमारी भक्ति और सच्चाई का फल हमें मिल जाएगा। चलो अब घर चलते हैं, देर बहुत हो गई है और वैसे भी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। घर चलकर कुछ खा लो। हाँ जी, मैं आपको बताना भूल गई। कल रात को सारी लकड़ियां खत्म हो गई थीं। आप जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ, उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए बना देती। ठीक है, मैं अभी जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ। तुम मुझे वहां से कुल्हाड़ी दे दो। अगली सुबह शार्क लकड़ियां लेने के लिए जंगल चला गया। जब वो लकड़ियां काट रहा था, अचानक उसकी नजर एक घायल बंदर पर जाती है। अरे, इस बंदर को क्या हुआ? ये ऐसे घायल क्यों पड़ा हुआ है? जरूर इस पर किसी बड़े जानवर ने हमला किया है। काश ये बंदर बोल सकता तो मुझे अपनी समस्या बताता कि इसके साथ क्या हुआ है, तो मैं इसकी कोई मदद करता। मुझे इस पर दया आ रही है। हे भगवान, चाहे मुझे इसकी जगह कोई दुख दे दो, लेकिन इस परेशान और बेजान जानवर को ठीक कर दो। इतना सुनकर एक साधु वहां आता है और शाहरुख से कहता है, तुम एक भले मनुष्य हो बेटा। नहीं तो आजकल कौन चाहता है कि किसी और की समस्या अपने ऊपर आ जाए। अगर इसकी तकलीफ मुझे मिल सकती है तो मैं तैयार हूँ। मैं किसी को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। आप बताइए, इस बंदर के साथ क्या हुआ है? ये बंदर एक श्राप की वजह से यहाँ पे तड़प रहा है। कुछ दिन पहले इसने एक भूखे पंडित का खाना चुरा लिया था और अपने बच्चे को खिलाया था। फिर तुमने एक पंडित का खाना चुराने की गुस्ताखी की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम तड़पते रहोगे। दुनिया की किसी चीज से तुम्हारा इलाज नहीं होगा। मुझे माफ कर दो भगवान, मैंने ये खाना अपने बच्चे के लिए चुराया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब भी कोई मनुष्य तुम्हारी तकलीफ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाएगा, तब तुम ठीक हो जाओगे। और वहां पंडित एक मंत्र पढ़ता है और बंदर ठीक हो जाता है। और साधु वहां से चला जाता है। आप बहुत भले इंसान हैं। आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। अब मैं सारी जिंदगी आपके साथ ही रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, आज से तुम मेरे साथ ही रहना। चलो मेरे घर चलो और खाना खाते हैं। दीजिए ये लकड़ियां, मैं उठा लेता हूं। फिर शाहरुख उस बंदर को अपने घर ले जाता है और हमेशा अपने साथ रखता है। वो बंदर शाहरुख की हर काम में मदद करता है, उसके साथ खेत भी जाता है और हर काम में उसका हाथ बटाता है। शाहरुख, तुमने मेरा कोई नाम नहीं रखा। मेरा कोई अच्छा सा नाम रखो। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम खजाना है, क्योंकि जब से तुम मुझे मिले हो, मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई खजाना मिल गया है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। दिन भर मेहनत करने के बाद वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। उसी रात को शाहरुख की तबीयत खराब हो जाती है। वो बुखार से तड़पता है। काजोल गांव के पुराने वैद्य को बुलाती है।
वैद्य शाहरुख को देखता है और कहता है, इसको बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया है। इनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाएगी। इसका इलाज तो किसी दिव्य शक्ति से ही हो सकता है। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। खजाना और काजोल बहुत परेशान हो जाते हैं। उनका किसी काम में मन नहीं लगता और उसी शाम को खजाना घर से गायब हो जाता है। साधु महाराज, मेरे दोस्त को बचा लीजिए, उसका जीवन खतरे में है। वो बहुत बीमार है, उसे बचा लीजिए। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना जीवन खतरे में डाला है। अब उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि तुम सच में उसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के दूसरे कोने से दिव्य औषधि अपने दोस्त को पिलानी होगी। मगर ध्यान रहे, वहां जाने से तुम्हारी जान को भी खतरा है। मेरी तरफ से ये बीज रख लो। खजाना अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां जाता है। जब वो जड़ी बूटी ले रहा होता है तो उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। ये लो, ये शाहरुख को पिला दो, इससे शाहरुख बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दिव्या औषधि पीने के बाद शाहरुख बिल्कुल ठीक हो जाता है, मगर सांप का जहर पूरे शरीर में फैल जाने की वजह से खजाना अपनी जान गंवा देता है। नहीं मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम ही मेरे लिए इस दुनिया का अनमोल खजाना थे। और साधु का दिया हुआ वो बीज जब शाहरुख अपनी खेत में बीजता है तो कुछ दिन बाद गांव में उसकी फसल सबसे अच्छी होती है और शाहरुख का जीवन बदल जाता है। शाहरुख खजाना की याद में एक पौधा अपनी खेत में लगता है जो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बनता है। शाहरुख और काजोल रोज उस पेड़ को देखकर खजाना को याद करते हैं, जिससे उन्हें खजाना की कमी महसूस नहीं होती और खजाना हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहता है।